बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू जमात अव्वल में खुश आमदीद। आज हम यूनिट 5 का लेक्चर 6 पढ़ेंगे और आज के इस सबक में जैसे कि इससे पहले हमने हरकात के बारे में पढ़ा, दो ज़बर, दो ज़ेर और दो पेश, और उनकी मुख्तलिफ मिसालें आपको दी। आज हम एक और आवाज़ को सीखेंगे और वो आवाज़ है मद की। तो हमारा सबक है अरकान साजी व अल्फाज साजी और आज के हमारे दो हासिलात तालुम हैं। पहला है हरकात की अलामत के दरमियान इम्तियाज़ कर सकें और आज हम मद के बारे में पढ़ेंगे। और हमारा दूसरा हासिल तालुम है एक मुख्तसर लफ्ज़ में तमाम आवाज़ों को दुरुस्त अदा कर सकें। तो गोया कि आज हम मद जो कि एक हरकत है, हम उसकी आवाज़ सीखेंगे और ये जानेंगे कि कैसे मद की आवाज़ उस हरफ तहजी से अलग होती है जिसमें मद का इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये है हमारा आज का हासिल ताल्लुम। तो जल्दी से आप तैयारी कर लीजिए और आज के सबक के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन सबसे पहले एक सरगर्मी हम शुरू में आगाज़ में करते हैं और असातिज़ा ने ये वीडियो आगे चलानी है और जहां पर एक स्लाइड चेंज होती है वहां पर ये वीडियो रोक कर बच्चों से ये सवालात पूछने हैं। सवाल क्या है? निहायत आसान है। दरअसल अशिया के नाम को उनकी तस्वीर के साथ मिलाएं और उसके पहले हर्फ की आवाज़ बताएं कि उसके पहले हर्फ की आवाज़ क्या है। जैसे कि इस स्लाइड पे आपको नज़र आ रहा है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं और इनके सामने मुख्तलिफ अल्फाज लिखे गए हैं। असातिज़ा ये वीडियो यहीं पर रोक दें या अगर वो इनके फ्लैश कार्ड बनाकर कल कमरा जमात में ले जाएं और कमरा जमात में साथ रखें और बोर्ड पर इनको चस्पा करके सामने ये अल्फाज लिख कर ये सरगर्मी करवाएं। बच्चों से इनके नाम पूछें और उसके पहली आवाज़ पूछें, फिर हम आगे चलते हैं। जी, तो बच्चों देखा आपने कि आपने ये मुख्तलिफ अल्फाज बताए हैं और उनके आगाज़ में आपने उनकी आवाज़ भी बताई है। हर एक की शुरू में एक ही आवाज़ आ रही है। गौर कीजिए। 8, आसमान, आग, आईना। फिर सुनिए। 8, आसमान, आईना और आग। इन सब के शुरू में एक आवाज़ आपको आ रही है। वो क्या? आ। ये आ जो है ये मद की आवाज़ है, इसको अलिफ मद्दा कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक और सरगर्मी आपके सामने है। आपके सामने दो पिक्चर्स हैं। असातिज़ा कराम ये वीडियो बार जैसे ही स्लाइड चेंज होती है इस वीडियो को रोक कर ये दोनों तस्वीर बच्चों को दिखाएं और उनके नाम पूछें और जिसकी शुरू में अलिफ मद्दा की आवाज़ आती है उसकी पहचान करवाएं। अब उसके बाद ये स्लाइड बच्चों को दिखाइए और उसके बाद अगली स्लाइड बच्चों को दिखाकर उनके नाम उनसे पूछिए कि इनमें अलिफ मद्दा की आवाज़ कौन सी है। जब मुख्तलिफ अल्फाज और मुख्तलिफ चीज़ें देखकर बच्चा ये पहचान लेगा और जान लेगा कि अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ में क्या फ़र्क है। अब देखें, अलमारी, आरी, अलमारी, आरी, दोनों की आवाज़ में फ़र्क है। इसी तरह इस तस्वीर में आड़ू, इस्त्री, इस्त्री, आड़ू। इसी तरह इस स्लाइड में आलू और अनार, आलू, अनार, इन दोनों में क्या फ़र्क है? असातिज़ा कराम ये मुख्तलिफ तस्वीर बच्चों को दिखाएं और अलिफ मद्दा की आवाज़ों के दरमियान फ़र्क करवाएं। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि अलिफ जो आपने पहले पढ़ा है, अनार, अलमारी वगैरह वगैरह, अंगूर, अमरूद, इसकी आवाज़ एक अलिफ की होती है, आ। अगर इसकी आवाज़ को दोगुना कर दें और बढ़ा दें दो अलिफ की आवाज़ तो वो होती है अलिफ मद्दा। यानी एक अलिफ की बराबर आवाज़ को आ, ये अलिफ की आवाज़ है, और आ जब इसको हम थोड़ा सा खींच कर अदा करते हैं तो ये अलिफ मद्दा बन जाता है। यानी मिसाल के तौर पर देखिए, ये एक अलिफ की आवाज़ के साथ जब हम दूसरे अलिफ की आवाज़ मिलाएंगे तो ये बन जाएगा अलिफ मद्दा। क्या बन जाएगा? अलिफ मद्दा। अब उसकी पहचान क्या होती है? याद रखें कि जब अलिफ लिखा जाए और इसके ऊपर मद की निशान डाली जाए इसे कहते हैं अलिफ मद्दा। और मद जो है, याद रखें बच्चों, हमेशा हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। जैसे यहां पर लफ्ज आग लिखा हुआ है, यहां पर अलिफ के ऊपर मद की निशान है, तो यहां पर मद का जो निशान है वो हर्फ के ऊपर लिखा जाता है। और उसकी आवाज कैसे अदा होती है? याद रखें, इसकी आवाज को लंबा करके या खींच कर अदा किया जाता है। जैसे आग, आब। अब देखिए यहां पर भी अलिफ मद्दा हर्फ के ऊपर है
اور इसकी आवाज हमने खींच कर अदा की, आब, आब और आग। ये दोनों आप देखेंगे कि अलिफ के ऊपर मौजूद हैं, हर्फ के ऊपर इसकी अलामत मौजूद है और दोनों की आवाज को हम खींच कर पढ़ते हैं। हम मिसाल के तौर पर और मिसालें देखिए, ये अलिफ मद्दा है, इसको जब हम मुख्तलिफ हरूफ से मिलाएंगे तो इससे कौन कौन से अल्फाज बनते हैं? आ म, आ म, क्या बन गया? आम, आन सू, आंसू, तो क्या बन गया? आंसू। इसी तरह जब हम अलिफ मद्दा को बे से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आब। अलिफ मद्दा की आवाज थोड़ी खींच कर अदा करनी है और बे से मिलाया तो ये बन जाएगा आब। इसको अब नहीं बोलना, आब। और इसको जब हम भारी हर्फ ठ से मिलाएंगे तो ये बन जाएगा आठ, आठ, आब, आंसू, आम। इसी तरह कुछ दीगर अल्फाज हैं जैसे आसमान, अलिफ मद्दा से आसमान, अलिफ मद्दा से आका। इसी तरह आदाब और आगा। ये तमाम वो हरूफ, ये तमाम वो अल्फाज हैं जो कि अलिफ मद्दा से शुरू होते हैं, इनका आगाज अलिफ मद्दा से होता है और हर एक के स्टार्ट में और आगाज में जब आप देखेंगे तो आपको अलिफ मद्दा की आवाज नजर आएगी कि हम इसको खींच कर अदा करते हैं, जैसे आसमान, आदाब, आगा, आग, आंसू, आसमान वगैरह वगैरह। अब देखिए, अपनी किताब का मुताल्लिका सफ़ा खोलिए और जल्दी से असातिज़ा कराम की जो निगरानी में इसका मुताला कीजिए और समझिए और जो मिसालें दी गई हैं इसको आप पढ़िए। उसके बाद आपने सरगर्मी करनी है। असातिज़ा कराम जल्दी से ये कहानी बच्चों को पढ़कर सुनाएं और उसमें जहां जहां पर अलिफ मद्दा के अल्फाज आ रहे हैं उनकी आवाज़ खींच कर अदा करें और उसकी पहचान करवाएं। फिर हम आगे चलते हैं। जी तो बच्चों, आपने अलिफ मद्दा की कहानी सुनी, उसमें मुख्तलिफ अल्फाज थे जिसमें अलिफ मद्दा का इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद आपके लिए है मश्क। आपने मश्क के सवालात हल करने हैं जो कि सवाल नंबर 1 है, दर्जैल अल्फाज के साथ अलिफ मद लगाकर अल्फाज के नाम मुकम्मल करने हैं। और उसके बाद सवाल नंबर 2 आपने एराब लगाना है ताकि आपने जो शद के बारे में पढ़ा, आपने जो ज़बर ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ा, आप मौलिम और मौलिमा अल्फाज बोलेंगे और तलबा उसके मुताबिक एराब लगाएंगे। अपनी आवाज़ सुननी है और उसके मुताबिक इन अल्फाज पर एराब लगाने हैं। या आप घर में भी कर सकते हैं और कमरा जमात में भी कर सकते हैं। अब घर का काम क्या है? निहायत आसान। वालिदैन की मदद से अलिफ मद से शुरू होने वाली 5 अशिया के नाम तहरीर करें और उनकी तस्वीर आपने किताब पर जो जगह दी गई है वहां पर आपने चिस्पा करनी है। ये है आपके घर का काम। तो आप बच्चों, आज हमने मद के बारे में सीखा कि मद किसे कहते हैं, इसकी अलामत क्या है। ये हमेशा हर्फ के ऊपर आती है और अलिफ मद जो है ये इसकी आवाज़ 2 अलिफ के बराबर होती है। मुझे उम्मीद है कि आपने अलिफ और अलिफ मद के दरमियान फ़र्क को अच्छी तरह जान लिया होगा और अलिफ मद की पहचान भी अपनी अच्छी तरह कर ली होगी। हमारी अगली वीडियो इंशाल्लाह वाव की अक़साम के बारे में होगी और हम अगली वीडियो से वाव की 4 अक़साम आपके सामने रखेंगे और इस वीडियो के नीचे इसकी पीपीटी, लेसन प्लान और वर्कशीट मौजूद है। आप ज़रूर उससे इस्तिफ़ादा कीजिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। फ़ी अमानिल्लाह।